कनाडा द्वारा किए कुछ सख्त बदलाव। पीजीडब्ल्यूपी का नया नियम लागू। अगर आप यहाँ आपके परिवार में कोई कनाडा जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहा है तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि 2025 में कनाडा सरकार द्वारा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इमिग्रेशन नीतियों में कुछ ऐसे सख्त बदलाव किए गए हैं जो हजारों छात्रों के सपनों को झटका दे सकते हैं। आप सिर्फ एडमिशन मिल जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको फाइनेंशियल प्रूफ, भाषा की काबिलियत और कोर्स सिलेक्शन में भी सख्ती से नियमों का पालन करना होगा। चलिए जानते हैं वो 5 बड़े बदलाव जिन्हें हर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को जरूर जानना चाहिए। बदलाव नंबर 1, स्टडी परमिट की लिमिट है। 2025 से कनाडा में स्टडी परमिट की संख्या सीमित कर दी गई है। इस साल सिर्फ 4,37,000 स्टूडेंट्स को ही स्टडी परमिट मिलेगा, जो कि 2024 में मुकाबले करीब 10% कम है। और इसके साथ ही अब हर स्टूडेंट्स को अपने एडमिशन के साथ साथ नया दस्तावेज भी देना होगा। PAL यानी इससे ये साबित करना होगा कि आपका एडमिशन किसी सरकार मान्यता प्राप्त सीट पर हुआ है। यानी अब फर्जी कागजों या झूठे ऑफर लेटर से कोई पास नहीं हो पाएगा। बदलाव नंबर 2, फाइनेंशियल प्रूफ की रकम दुगनी। पहले छात्रों को सिर्फ CAD 10,000 दिखाने होते थे, अब ये रकम बढ़ाकर CAD 20,635 कर दी गई है। इससे मिडिल क्लास परिवारों पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ ट्यूशन फीस ही नहीं, रहने, खाने और दूसरे खर्चों का भी प्रूफ देना पड़ेगा। बदलाव नंबर 3, फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोग्राम बंद। कनाडा द्वारा SDS और नेगर स्टूडेंट्स एक्सप्रेस जैसे फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोग्राम बंद कर दिए। इनसे पहले छात्रों को जल्दी वीज़ा मिल जाता था, लेकिन अब प्रक्रिया और ज़्यादा धीमी और सख्त हो जाएगी। बदलाव नंबर 4, PGWP सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। पहले पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आसानी से मिल जाता था, लेकिन 2025 में अब ये सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो हेल्थ केयर, स्ट्रीम, एग्रीकल्चर जैसे हाई डिमांड सेक्टर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही भाषा की काबिलियत भी ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए CLB 7 और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए CLB 5 अनिवार्य है। यानी अब सिर्फ पास होना काफ़ी नहीं, बल्कि आपको नौकरी करने लायक भाषा में भी निपुण होना होगा। बदलाव नंबर 5, स्पाउस को ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अब सिर्फ वही स्टूडेंट अपने पति पत्नी के लिए ओपन वर्क परमिट ले सकते हैं जो मास्टर्स, डायरेक्टर या प्रोफेशनल डिग्री जैसे LLB, MBBS में पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप अंडर ग्रेजुएट या डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके पार्टनर को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक राहत की बात भी है, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, भले ही आपकी डिग्री 2 साल से कम ही हो, फिर भी आपको 3 साल का PGWP मिलेगा। ये मास्टर्स कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तो 2025 में कनाडा में पढ़ाई करना पहले जानना आसान नहीं रहा। इन नई नियमों का मकसद भले ही इमिग्रेशन सिस्टम को मजबूत बनाना है, लेकिन ये कई स्टूडेंट्स के लिए सपनों के रास्ते में बड़ी रुकावट बन सकता है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला कनाडा जाने की सोच रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।